देखिए, उत्तराखंड में लगभग 22,000 उपनल कर्मचारी हैं। राज्य का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहां उपनल कर्मचारी ना हो। स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, राज्य के सिंचाई से लेकर के, पिटकुल से लेकर के सारे विभागों में उपनल कर्मचारी हैं। और बहुत सारे विभाग तो ऐसे हैं जो केवल उपनल कर्मचारियों की बदौलत चल रहे हैं। उपनल कर्मचारियों में से 22,000 कर्मचारियों में से बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 10 वर्ष से लेकर के और 20 वर्ष का सेवा काल जिनका हो गया है उत्तराखंड में अपनी सेवा योगदान देने का। उनके नियमितीकरण की बात चल रही है। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, कांग्रेस ने एक प्रयास किया था कि इनको चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। उसके लिए एक पॉलिसी बन रही थी। तब तक राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हो गई, सरकार में मुख्यमंत्री बदल गए। जब दोबारा मुख्यमंत्री आए तो वो मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने काम ही नहीं करने दिया और दल बदल करवा करके सरकार को गिराने का काम कर दिया। उसके बाद जो स्थितियां हुई, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उपनल कर्मचारियों के पक्ष में कभी सोचा ही नहीं। उसके बाद एक जनहित याचिका में 2019 में एक फैसला हुआ जिसमें उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने का आदेश सरकार को दिया गया। सरकार उसके खिलाफ एसएलपी में चली गई, सुप्रीम कोर्ट। 6 साल बाद अब उस पर एसएलपी पर जब निर्णय आया और एसएलपी सरकार की खारिज हो गई, यानी कि उच्च न्यायालय नैनीताल का जो आदेश था उसको सरकार को मानना चाहिए था। अब सरकार उस रिव्यू पिटीशन में जा रही है सुप्रीम कोर्ट के, जो खारिज करने का आदेश है उसके खिलाफ। हमारा यह कहना है कि जब 2021 में उपनल कर्मचारियों ने हड़ताल करी, सबसे लंबी हड़ताल उनकी, और वो हड़ताल अपने अंजाम तक पहुंचती उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के 2 मिनिस्टर हड़ताल के जो अनशन स्थल था वहां पहुंचे। वहां पहुंच करके उसमें गणेश जोशी भी थे और पहुंच करके कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि भाई मुख्यमंत्री से हम आपकी बात करा रहे हैं, जो आपकी मांग है नियमित करने की, समान काम समान वेतन की और तमाम जो मुद्दे हैं उन पर हम आपको न्याय दिलवाएंगे, और उनकी हड़ताल समाप्त करवा दी। आज मैं पूछना चाह रहा हूं, वो मिनिस्टर कहां है, वो लोग कहां हैं जो उस समय कर्मचारियों को गुमराह करने गए थे, आश्वासन देने गए थे, उनकी हड़ताल खुलवा दी। आज जब सरकार पे पैरवी करने की जरूरत है, गणेश जोशी जी को पैरवी करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए कि अप्रैल 2021 में मैं गया था, कर्मचारियों को मैंने हड़ताल खुलवाई थी इस बात पर कि मुख्यमंत्री से मैं आपका काम करवाऊंगा। आज जब उच्च न्यायालय का आदेश राज्य में लागू होने का जब समय आ रहा है और सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पे जा रही है एसएलपी जो खारिज हुई उसके खिलाफ, तब वो मंत्री जी गायब है, खामोश है। वो सारे लोग खामोश है जो उस समय हड़ताल खुलवाने गए थे। कांग्रेस का यह कहना है कि राज्य की सरकार को तमाम उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए, और इस बारे में मैं शीघ्र मुख्यमंत्री जी से मैंने समय मांगा है। मैं उनसे मिलूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि वो रिव्यू पिटीशन में न जाए। उनसे आग्रह करूंगा कि सरकार हाई कोर्ट के निर्णय को सम्मान करते हुए चरणबद्ध तरीके से उपनल के कर्मचारियों को नियमित करने की कार्रवाई शुरू करे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से उपनल कर्मचारियों के साथ है।